हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिसेस की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आव्यूह का परिवर्त हम किसे कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यदि हमें A बराबर ए आई जे, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n दिया गया है, एक आव्यूह को प्रदर्शित कर रहा है, तब एक ही पंक्ति और स्तंभों को यदि हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें इस आव्यूह का ट्रांसपोज मिल जाएगा। इसका मतलब है जो यहाँ दिए गए आव्यूह में पंक्तियों में लिखे हुए हैं हम उन्हें स्तंभों में लिख करके बता दें, और जो मान स्तंभों में लिखे हुए हैं उन्हें हम पंक्तियों में लिख करके बता दें, या दूसरे शब्दों में हम कहें स्तंभों और पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर दें। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से बदल दें, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से बदल दें और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से बदल दें। जितनी भी वहाँ ऑर्डर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी पंक्तियाँ या जितने भी स्तंभ दिए गए हैं, तब ए का परिवर्त ट्रांसपोज कहलाता है। आव्यूह ए के परिवर्त को हम निरूपित करते हैं ए डैश से या ए के ऊपर टी लिख करके। यदि हमें ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका परिवर्त एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जहां उसके अवयव जो पहले आईवी पंक्ति जेवे कॉलम में आ रहे थे, अब वह जेवे पंक्ति और आईवे कॉलम में आ रहे होंगे, और उनका जो ऑर्डर होगा, पहले मान करके चलिए यहाँ 3 पंक्तियाँ 2 स्तंभ थे, तो अब यहाँ 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ होंगे। हम इसे क्लियर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मान करके चलिए हमें ये गिवन मैट्रिक्स दे रखा है ए बराबर, जहाँ 3 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए यदि हम पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दें, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दें और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दें, या हम कहें पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दें, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना दें, तो हमें दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा, और उसका जो ऑर्डर होगा वह अब m क्रॉस n से n क्रॉस m हो जाएगा। जितनी यहाँ पंक्तियाँ थी अब उतने यहाँ स्तंभ होंगे, और जितने यहाँ स्तंभ थे अब उतनी यहाँ पंक्तियाँ होंगी। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें स्तंभ और पंक्तियों को आपस में बदल देना है। जो भी यहाँ पंक्तियों के रूप में लिखे हुए हैं उन्हें स्तंभों के रूप में लिख करके बता देना है। अब आव्यूहों के परिवर्त से रिलेटेड ही कुछ गुणधर्म, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्हें और समझ लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए के ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें लौट करके ए ही मिल जाएगा। जैसे मान करके चलिए अभी हमने यहाँ ए का ट्रांसपोज निकाला है, यदि मैं इसका फिर से ट्रांसपोज निकालूं तो अभी यह पहली पंक्ति पहले स्तंभ के रूप में लिखी जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के रूप में लिखी जाएगी। तो इसका मतलब है ए डैश का भी डैश हमें ए के रूप में ही मिल जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी होती है, यदि हम के गुणा ए का डैश निकाल करके बता रहे हैं तो वह बराबर होता है के गुणा ए डैश के। इसका मतलब है के पर किसी भी अचर राशि पर इस परिवर्त का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। के को अब यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो सिर्फ हमें मिल जाएगा के गुणा ए डैश, जहाँ के कोई भी अचर राशि को व्यक्त करके बता रहे होते हैं। नंबर 3 पार्ट होता है कि यदि हम 2 आव्यूहों के योगफल का ट्रांसपोज निकाल करके बता रहे हैं तो वह बराबर होता है पहले आव्यूह के ट्रांसपोज और दूसरे आव्यूह के ट्रांसपोज के योगफल के। इसी तरीके से यदि हमें 2 आव्यूहों का गुणनफल ट्रांसपोज निकाल करके बताना है तो वह बराबर होता है वी डैश गुणा ए डैश के। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी थोड़ी बदल जाती है। ए बी का डैश जो ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, फिर हम इन्हें उल्टा लेकर के चलते हैं। अगर यहाँ 3 भी मान होते हैं ए बी सी गुणा में, तब भी हम लिखेंगे फिर सी डैश गुणा बी डैश गुणा ए डैश। तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम समझ लें। क्वेश्चन लिखा है परिवर्त ज्ञात कीजिए। यह हमें आव्यूह दिए गए हैं, इनका परिवर्त ज्ञात करके बताना है। तो मान करके चलिए ये आव्यूह हमें ए बता रहा है। ए बराबर एक स्तंभ आव्यूह दिया गया है जिसमें मान दिए गए हैं 5, 1/2 और -1। इसका परिवर्त ज्ञात करने के लिए ए डैश बराबर, यहाँ देखेंगे आप 3 पंक्तियाँ हैं और 1 स्तंभ है। अब जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है इसके डैश में, इसके परिवर्त में, इसके ट्रांसपोज में, वह हमें मिलेगा 1 क्रॉस 3 का।
इसका मतलब है केवल एक पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। तो एक पंक्ति होगी और यहाँ 3 स्तंभ होंगे। इस पूरे मान को स्तंभ से पंक्ति में बदल लेने पर हमें मिल जाएगा 5, 1/2 और -1, 1×3 का। तो यही हो जाता है हमारा आंसर। इसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ आप ऑर्डर देखेंगे 2×2 है, तो हमें A' में भी जो ऑर्डर मिलने वाला है वो भी 2×2 ही मिलेगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ की जगह लिख लेने पर 1 -1, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ की जगह लिख लेने पर 2 3। तो यह हो जाता है हमारा A' दिए गए आव्यूहों का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिखा है। क्वेश्चन है यदि A बराबर एक आव्यूह दिया गया है, B बराबर दूसरा आव्यूह दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए A + B होल डैश इक्वल होगा A' + B' के। तो इसे सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी A + B की, A' की, B' की और A + B के होल डैश की। तो हम यही काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल करके बताएंगे A + B। तो A + B बराबर A वाला आव्यूह प्लस में B वाला आव्यूह, 2 7 1 3 9 1। A का मान हमने यहाँ लिखा है, बीच में प्लस लगाने लेना है, और B का मान है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। जोड़ने के लिए सभी संगत अवयवों को हमें जोड़ना होता है। तो -1 और -4 -5, 2 और 1 3, 3 में -5 जोड़ना है -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 और 0 9 ही रहेगा, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 और 1 2। तो ये हमें मिल जाता है A + B का मान। इसके बाद A' निकाल लें, B' निकाल लें। तो A' का मान बराबर आएगा, हमें आव्यूह A दिया गया है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। इसका ट्रांसपोज हमें निकाल करके बताना है। तो क्या करना होगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ की जगह लिख लें, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ की जगह लिख लें और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ की जगह लिख लें। तो ये हो जाता है हमारा A'। इसी तरीके से निकाल करके बताएंगे B' का मान। तो B' बराबर B वाला जो आव्यूह हमें दिया गया है पहले उसे लिख लें, 1 2 3 -5 0 और 1। इसका ट्रांसपोज हमें निकाल करके बताना है। इसके लिए फिर से पहली पंक्ति को हम पहला स्तंभ बना लें, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना लें। तो ये हमें मिल जाता है B' का मान। अब यदि हम अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो हमें चाहिए है A + B का डैश। तो सबसे पहले हम A + B का डैश और निकाल लें, A + B' इक्वल। तो जो हमें A + B का आंसर मिला है उसका हमें डैश निकाल करके बताना है, उसका ट्रांसपोज निकाल करके बताना है। -5 6 -1 3 9 4 -2 9 और 2। इसका डैश हमें चाहिए है। डैश निकालने के लिए फिर से सभी संगत पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदल देने पर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, यह हमें मिल जाता है A + B होल डैश का मान। अब हमें फर्स्ट पार्ट के लिए इक्वल में A' + B' और चाहिए है। तो इसे हम कह दें ये हमने अपना LHS निकाला है फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम यहाँ अपना RHS लिख करके बताएंगे। RHS में हमें चाहिए है A' + B' और A' और B' के मान हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो A' की जगह A' का मान लगाएंगे और B' की जगह B' का मान लगाएंगे। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। उसी के साथ प्लस में हमें चाहिए है B' का मान। तो B' का मान भी हम निकाल चुके हैं, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इन्हें जोड़ लें तो संगत अवयवों को जोड़ लेने पर -1 और -4 -5 5 और 1 6 -2 + 1 -1 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 से -5 करेंगे -2 9 + 0 9 1 और 1 2। तो ये हमें मिल जाता है अपना A' + B' का आंसर। अब यदि हम इनकी तुलना करके देखें तो आप देख रहे हैं सभी संगत अवयव बिल्कुल बराबर बराबर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला अवयव पहले अवयव के, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के। तो इसीलिए हम अपने LHS और RHS को इक्वल लिख सकते हैं। हमें मिल जाता है LHS = RHS। इसका मतलब है हमने सिद्ध करके बता दिया है A + B होल डैश का मान A' + B' के
बराबर होगा। इसी तरीके से आप अपने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो, जहां हमें a माइनस बी होल डैश चाहिए। तो अब इस बार आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे, उसका डैश निकालेंगे, a डैश और b डैश का अंतर ज्ञात करके बताएंगे, क्योंकि a डैश और b डैश तो हम निकाल चुके हैं, उन्हें फिर से नहीं निकाल करके बताएंगे। फिर से आपको दोनों पक्ष बराबर बराबर मिल जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप एज ए प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ और लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a डैश बराबर एक अवयव है, b डैश बराबर दूसरा अवयव है, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी होल डैश इक्वल होगा a डैश प्लस b डैश, और साथ ही a माइनस बी होल डैश इक्वल होगा a डैश माइनस बी डैश। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, केवल यहाँ एक चेंज है। पहले हमें यहाँ a का मान दिया गया था और अब हमें यहाँ a डैश का मान दिया गया है, जबकि हमें a के मान की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमें a प्लस बी और a माइनस बी निकाल करके बताना है। तो आप इस a डैश की मदद से a निकालने के लिए यदि इसका फिर से ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो आपको a पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है a डैश का होल डैश इक्वल a। तो इसका ट्रांसपोज निकालते ही आपको a पता चल जाएगा, ये b पहले से दिया गया है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हो जैसे कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश की थी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, a डैश हमें दिया गया है, b दिया गया है, हमें निकाल करके बताना है a प्लस 2b होल डैश का मान। तो इसी क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है a डैश की मदद से आप a का मान निकालें, फिर उसके बाद a का मान यहाँ लगाएंगे प्लस 2 गुणा b का मान हमें दे रखा है उसे यहाँ लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा उसका ट्रांसपोज आप निकाल करके बता देंगे। और सेकंड मेथड क्या होता है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी होल डैश इक्वल होता है a डैश प्लस b डैश के। अगर यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा a डैश प्लस 2b होल डैश 2b होल डैश। और जब भी हमें कांस्टेंट के साथ उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ हमें मिल सकता है a डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ b डैश। अब a डैश हमें गिवन है, b का डैश हम निकालेंगे और यहाँ रख देंगे और अपने आंसर को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों ही मेथड्स में आपको इक्वल ही मेहनत करनी है, किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है फिर से एक अवयव a और दूसरा अवयव b दिया है, तो हमें सत्यापित करके बताना है a डैश का होल डैश a के इक्वल होगा। फिर से वही काम करना है, पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और आंसर का फिर से ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको ये आंसर सिद्ध करके मिल जाएगा। सेकंड पार्ट a प्लस बी होल डैश इक्वल a डैश प्लस b डैश, अब कई बार आप इस चीज़ को समझ चुके हो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। थर्ड वाला है के बी होल डैश इक्वल k टाइम्स ऑफ b डैश। इस पार्ट को हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का पार्ट अभी हमने नहीं समझाया आपको। तो हमें यहाँ कांस्टेंट की मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स में करके उसका ट्रांसपोज निकाल करके बताना है। एक बार पहले कि दिए गए मैट्रिक्स b का ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद उसमें k की मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम अपना LHS पार्ट निकालते हैं। तो LHS में हमें चाहिए है k इंटू बी, तो k इंटू बी निकालने के लिए k मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स b। मैट्रिक्स b का मैंने मान यहाँ लिख लिया है, k की गुणा हम हर एक पद में कर लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए के बी का डैश, तो के बी का डैश निकालने के लिए यहाँ पर जो भी पंक्तियाँ थी मैंने उन्हें स्तंभों में बदल दिया है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ की जगह और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ की जगह। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ हर एक टर्म से k कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ k कॉमन लिया और उसके बाद में जो भी यहाँ बच रहा है उसे यहाँ लिखा है। साथ ही आप कंपैरिजन करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैट्रिक्स b के ट्रांसपोज को, 2 1 2 1 -1 2 -1 2 2 4 2 4। तो इसलिए हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं b डैश से। हमें यही प्रूफ करके बताना था के बी होल डैश इक्वल होगा k टाइम्स ऑफ b डैश, तो हमें यहाँ प्रूफ करके ये मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है a बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, b बराबर दूसरा मैट्रिक्स दिया है, तो सिद्ध करके बताना है a इंटू बी होल डैश इक्वल होगा b डैश इंटू a डैश के। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ a इंटू बी की, तो पहले हम निकाल लेते हैं a इंटू बी। a की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, गुणा में b की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे। तो हमें यहाँ दिया गया है एक रो मैट्रिक्स -1 2 और 1। इनकी गुणा करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ हमें ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस 1 और यहाँ ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। इसके लिए जब हम प्रोडक्ट निकाल करके बताएंगे तो हमें जब ऑर्डर मिलने वाला है तो वह मिलेगा 3 क्रॉस 3, क्योंकि अगर हम
कॉमन टर्म को यहाँ छोड़ देते हैं, इसके लास्ट और इसके फर्स्ट को छोड़ देते हैं, तो हमें अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर पता चल जाता है। अब इसे निकालने के लिए सबसे पहले A11 निकालना है, तो पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, तो 1 की गुणा -1 में करेंगे -1, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1। इसी तरीके से फिर -4 की गुणा तीनों अवयवों में करके लिखेंगे, तो +4 -8 और -4, यहाँ मिलेगा -3 ये +6 और यहाँ प्लस में 3। तो ये हमें मिल जाता है A इंटू बी का मान। इसके बाद हमें चाहिए होगा ए बी का होल डैश, तो ए बी का होल डैश भी हम निकाल लें। ए बी का होल डैश निकालने के लिए यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं हम उन्हें स्तंभ बनाएंगे, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ हमें मिल जाएगा, और यहाँ तीसरी पंक्ति को हम तीसरा स्तंभ बना लेंगे। तो यह हमें मिल जाएगा ए बी होल डैश का मान, जो कि हमने इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल करके प्राप्त किया है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद हमें दूसरे पार्ट में चाहिए है बी डैश इंटू ए डैश, तो सबसे पहले हम निकाल के बताएंगे ए डैश और बी डैश की वैल्यू। तो ए डैश निकालने के लिए ए मैट्रिक्स जो दे रखी थी उसका ट्रांसपोज हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ यह है एक स्तंभ के रूप में दिया गया है, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम इसे यहाँ बना देंगे एक पंक्ति के रूप में। एक रो मैट्रिक्स हमने बना दिया है, ये हमें मिल जाता है ए डैश। इसी तरीके से ये पंक्ति आव्यूह दिया गया है, एक स्तंभ आव्यूह में बदल लेने पर -1 2 और 1, ये हमें मिल जाता है बी डैश। इसके बाद हमें ज़रूरत है बी डैश इंटू ए डैश की, तो बी डैश की जगह बी डैश वाला मान हम लगा लें, इंटू में ए डैश वाली वैल्यू है +1 -4 और 3। इनके लिए फिर से हमें इनका गुणनफल करके बताना है, तो आप यहाँ फिर से देखेंगे 3 पंक्तियाँ 1 स्तंभ हैं, यहाँ 1 पंक्ति 3 स्तंभ हैं। यदि हम इनकी गुणा करते हैं तो जो हमें मैट्रिक्स मिलने वाला है फिर से वो 3x3 ऑर्डर का होगा। पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ में। इसका मतलब है -1 की गुणा हमें तीनों अवयवों में करके तीनों अवयव प्राप्त हो जाएंगे। फिर दूसरी पंक्ति में 2 की गुणा करके हम बारी बारी से तीनों अवयवों में करके यहाँ दूसरी पंक्ति प्राप्त करेंगे, और इसी तरीके से तीसरी पंक्ति। -1 की गुणा +1 में करेंगे -1, -1 -4 करेंगे +4, -1 की 3 में करेंगे -3, 2 की गुणा फिर से करेंगे 2, -8 6, और 1 की गुणा इधर करेंगे तो 1 -4 और 3। ये से हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें अपना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपैरिजन करना है कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट जो रो है -1 4 -3, और यहाँ पर -1 4 -3। सेकेंड रो देखेंगे 2 -8 6, 2 -8 6। थर्ड रो 1 -4 3, 1 -4 3। इसका मतलब है हमारा पूरा का पूरा मैट्रिक्स इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से हमें मिल जाता है ए बी होल डैश इक्वल होगा बी डैश इंटू ए डैश के। यही हमसे प्रूफ करने को वो कह रहे थे। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उन्हें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने यहाँ लिखा है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है तो सत्यापित करके बताना है ए डैश इंटू ए की वैल्यू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करके बताएगी। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए डैश। ए वाला मैट्रिक्स जो भी दे रखा है उसका ट्रांसपोज हमें निकाल करके बताना है, का डैश इक्वल होगा पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के रूप में लिख लेने पर और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में लिख लेने पर। यह हमें मिल जाता है ए डैश का मान। इसके बाद हमें निकालना है ए डैश इंटू ए। तो ए डैश इंटू ए निकालने के लिए ए डैश वाली जो वैल्यू है उसे हम आगे लिख लें, इंटू में ए डैश के साथ में इंटू में ए की वैल्यू लिखेंगे, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करके बताना है। पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, कॉस अल्फ़ा की गुणा कॉस अल्फ़ा में करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा की गुणा माइनस साइन अल्फ़ा में करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। उसके बाद दूसरे एलिमेंट के लिए पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे, कॉस अल्फ़ा की गुणा साइन अल्फ़ा में कर लेने पर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा की गुणा प्लस कॉस अल्फ़ा में करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। उसके बाद दूसरी पंक्ति पे पहुंच जाते हैं, तो दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से कर लेने पर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। उसके बाद
हमें मिलेगा कॉस अल्फा की गुणा माइनस साइन अल्फा में कर लेने पर माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा। लास्ट बचता है सेकंड रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई। तो साइन अल्फा की गुणा साइन अल्फा में करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी बन रही है। इसी तरीके से आप देख रहे हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी चेंज होकर 1 हो जाती है। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लीकेशन में ये कम्यूटेटिव होते हैं, तो ये वाली जो टर्म है वो इसके इक्वल होगी और अपोजिट साइन में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर में मिल जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ दोनों टर्म्स सेम टर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं, नेगेटिव साइन में हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगी और हमें मिल जाएगा 0, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। तो हमें यही प्रूफ करना था a डैश इंटू a विल बी इक्वल टू I, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेम ऑर्डर एज वी वांट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।